दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको लास्ट टाइम पे यूनिवर्सिटी पेपर के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। बहुत ही कम टाइम बाकी है। कौन से पीवाईक्यूज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप अभी भी मेहनत करोगे तो भी दोस्तों आप इस पॉइंटर तक पहुंच सकते हो। बट आपके पास एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि कौन सा पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए बस 10 दिन का टाइम बाकी है दोस्तों, क्योंकि 17 से इनका स्टार्ट होने वाला पेपर। एसपीपीयू के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा 25 डेज बोल सकता हूं, और डी2 का भी वही समझ के आप चल सकते हो। तो आपके पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और आपके पास अभी बहुत अच्छा दोनों जन के पास मौका है कि आप अभी से अपने आप को 10 डेज प्लानिंग वाले प्लान में आप भी आ जाओ और बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को आप कवर कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले मुझे ये बता दो कि अभी देखो मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का ये हाल है कि इनका वाइवा भी है। मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। वाइवा प्रैक्टिकल ये सब चल रहा है, साथ में यूनिवर्सिटी का पेपर भी है। बहुत लोग का वाइवा तो 12-12 तारीख को खत्म हो रहा है। सोचो 3-4 दिन में बच्चा क्या पढ़ेगा। पहला पेपर है मैथ्स, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से अपने पेपर के लिए भी आप साथ में टाइम निकालते जाओ। एसपीपीयू वाले अभी आपका सभी चीजें साथ में चल रही, यूनिट टेस्ट ये सब चल रहा है मुझे पता है। पर साथ में आप अपने एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाओ, अपने एग्जाम के लिए भी आप लग जाओ साथ में कि मुझे किस तरह से चीजें कवर करना है। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ कि देखो आपको कौन कौन से ईयर के पीवाईक्यूज करने चाहिए। उसकी अगर मैं बात करूं तो देखो पीवाईक्यूज डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज। जैसे अगर मैं बात करूं मैथ्स सब्जेक्ट की, तो देखो मेरा ऑलरेडी मुंबई यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। एसपीपीयू और डी2 का क्रैश कोर्स मेरा 20 से स्टार्ट होगा दोस्तों। मैं टाइम टेबल रिलीज करने वाला हूं क्योंकि आपका टाइम टेबल आ चुका है। तो 20 से, और क्रैश कोर्स मतलब एग्जाम के 10 दिन पहले मैं स्टार्ट करता हूं, जिससे आपको एकदम एकदम आपके माइंड में चीजें तैयार रहती है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का कल हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, और कल मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का लगभग 70% उनका चैप्टर कंप्लीट कर दिया। और बस आज का जो आज भी मेरा होने वाला है दोस्तों 6 बजे, आज मुंबई यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स है, जिसमें आज उनका कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा कंप्लीट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्होंने कुछ भी पहले से नहीं पढ़ा होगा, मैंने जीरो लेवल से स्टार्ट किया, और साथ में मैंने पीवाईक्यूज के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उसके अंदर देखो ये बहुत बेनिफिट है 2023 जो लेटेस्ट पेपर था उसका पीवाईक्यूज, क्योंकि आपके पैटर्न चेंज हुए हैं दोस्तों। तो अगर आप पीवाईक्यूज वाइज नहीं जाओगे तो आपको बहुत तकलीफ होगा, और बहुत सारे पीवाईक्यूज का वैल्यू नहीं है। जैसे कि अभी आपके पैटर्न में मार्क्स जो है दोस्तों कम कम मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी जो पहले के कुछ क्वेश्चंस थे जो अब के क्वेश्चन पेपर के लायक नहीं है, तो आपको वो बहुत ही ध्यान से ऐसे सम्स का प्रैक्टिस करो जो आपके पेपर में आ सकता है। तो मैंने देखो 2004 के पीवाईक्यूज आप सॉल्व करो, 3 के करो, कुछ पीवाईक्यूज 16, 17, 18 के भी है, और 23 और 10 के भी है। और वैसे मैं क्रैश कोर्स में लिखते भी जा रहा हूँ कि ये पीवाईक्यूज है, आपको ये फॉलो करना है, ये पीवाईक्यूज है, ये फॉलो करना है। देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं क्रैश कोर्स किस तरह से ले रहा हूँ, और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप भी इसी तरह से मेहनत करो। अब देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूं तो देखो आज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्रैश कोर्स हुआ, मैं उस लेवल का आपसे प्रिपरेशन चाहता हूं। अगर आप अभी से इस लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हो, और बहुत सारे स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी के उस कोर्स से जुड़े हुए हैं, और वो बोलते हैं कि सर थैंक यू सो मच कि जिससे हमारा साथ में सोचो वाइवा ये चल रहा है, पर आपको बस मैं आपका कितना रोज का 2-2 घंटा मांग रहा हूं, और 22 घंटे का पूरा मेरा सेशन है। अगर आपने पूरा अटेंड कर लिया तो उसके पहले ही आपका पूरा का पूरा पार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो अभी भी आप प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। अब देखो दोस्तों मैंने सबसे पहले, अगर आप मेरा डिटेल लेक्चर्स देखोगे तो मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा था, पर यहाँ पे मैं अलग तरीके से, ये मुंबई का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहां से मैं आया, और यहां से आने के बाद डायरेक्ट मैंने बहुत सारी, देखो मैंने ये सब प्रैक्टिस लिया लाइव में, मैंने ये सब प्रैक्टिस लिया। एंड दोस्तों इसके बाद मैं आ गया ईयर वाइज क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया, ये रिसेंट पेपर का क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यस, अब देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखो 17, 18, 23, ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे मैं लिख के, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा ये क्रैश कोर्स लिया। और अराउंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो अभी ये देखो ये आज होने वाले, ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना आज होने वाले। तो आज हमने 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए, और बस जितनी चीजें मैं कराते जा रहा हूं अगर आप उतनी चीजें कवर कर लेते हो तो आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात ये है कि सर मैं बाकी के यूनिवर्सिटी से हूं, हमारे लिए कुछ बता दो सर। अब देखो दोस्तों मैं ये बता, मैथ्स के रिलेटेड मैं बता रहा हूं कि मैथ्स में स्पेसिफिक हर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें स्पेसिफिक 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा बस वो आप सॉल्व करो, वही मैं क्रैश कोर्स के अंदर करवा रहा हूं,
जिससे बस आप 2 दिन के लेक्चर्स को पूरा देख लोगे, क्रैश इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के पूरे मार्क्स हो गए। जैसे मैं अगर एसपीपीयू की बात करूं तो एसपीपीयू का जब हम 20 से स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले एसपीपीयू और डी2 के स्टूडेंट को मेरा एक ही सजेशन है कि आप उसके पहले क्या कर लो पता है, अपना पूरा का पूरा जो पार्ट है एक बार पूरा का पूरा लेक्चर से देख लो, डिटेल लेक्चर से पूरा का पूरा देख लो। मैंने आपको डिटेल लेक्चर्स भी दे दिया है। पूरा का पूरा देखने से क्या होगा, फिर आप जब आओगे ना 20 तारीख को तो पूरी तरह से स्ट्रांग रहोगे। अब बात है कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री कैसे करें। अगर दोस्तों आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो मैंने फिजिक्स से रिलेटेड लेजर के लेक्चर अपलोड कर दिए। आप देखो वो आप जाके अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देखो, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आप देखो लेजर एसपीपीयू में भी है, मुंबई में भी है। अगर आप जाके देखोगे तो हमने कल फाइबर ऑप्टिक्स अपलोड किया, तो ऐसे हम अभी मैं जल्दी ही बाकी के टॉपिक भी अपलोड करूंगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैं ऐसे ही करवा दूंगा। केमिस्ट्री का मैंने एक टॉपिक अपलोड किया था, तो वन शॉट वीडियोस में उस टाइप में वीडियोस बना रहा हूं, तो उसका तो आपको टेंशन लेना नहीं है। साथ में अब बात है कि सर बीट ट्रिपल ई कैसे करें, बीट ट्रिपल ई का ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बस आप उसको सपोर्ट दिखाते रहो। साथ में मैकेनिक्स में एक चीज, एक सच मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पीवाईक्यूज जो है दोस्तों ना के बराबर आते हैं। एक भी पीवाईक्यूज आपको मतलब गिन के 3-4 पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, मतलब ऐसे रहेंगे कि 4-5 पीवाईक्यूज। कभी कभार ऐसा रहता है कि बहुत बार पीवाईक्यूज बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं, बट ज्यादा चांस ऐसा रहता है कि पीवाईक्यूज मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर बार नए सम तैयार होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैकेनिक्स को लाइटली मत लेना, मैकेनिक्स डिटेल लेक्चर से ही पढ़ना, क्रैश कोर्स से नहीं हो पाएगा। तो डिटेल लेक्चर्स लेके भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको मैकेनिक्स लेना है रिस्क मत लो। और अगर आप सच में आपसे कुछ नहीं पढ़ने को हो रहा है तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो, जहां पे एक अलग लेवल का मोटिवेशन से हर एक स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। और बाकी यूनिवर्सिटी का हम क्रैश कोर्स, मैंने बोला कि एसपीपीयू डी2 का हम 20 से लेकर आएंगे। अब देखो मैं आपको एक प्लानिंग बताना चाहता हूं कि 10 दिन का ये प्लानिंग है। जैसे ये आज 6 तारीख है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और 16। देखो मैं ये सभी को प्लानिंग दे रहा हूँ, एसपीपी वाले आप भी फॉलो कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात, रोज आप 2-2 घंटा मैथ्स के लिए रख दो। अगर आप रोज आप ये सोचोगे मैं ये लास्ट के 4 दिन मैथ्स पढ़ूंगा, क्योंकि आपका पहला पेपर मुंबई वालों का 17 तारीख को है मैथ्स का, तो मैं एसपीपी और बाटू को भी बोलना चाहूंगा कि आप भी रोज 2-2 घंटे का एक स्लॉट बना लो, जिससे आप 20 तारीख को जब मेरे साथ आओगे ना तो यूं ही सम सॉल्व करोगे। बाकी तो फिर मैं आपको बताऊंगा, पीवाईक्यूज वाइज जाऊंगा, सब चीजें मैं बताऊंगा, पर आप यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। तो ये आपका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरी चीज आपका ये है कि देखो 6, 7, 8 आप यहाँ पे रेगुलर 2-2 घंटे का मैकेनिक्स का स्लॉट बना लो, 2-2 घंटे का, दोनों यूनिवर्सिटी जिनको ग्राफिक्स है, जैसे एसपीपी में कुछ लोगों को ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के वीडियो हमारे अपलोड है यूट्यूब पे, आप उसका हेल्प लेके कर सकते हो। तो कम से कम आप यहां तक मैकेनिक्स पढ़ सकते हो, इवन यहां तक उसके आगे नहीं पढ़ सकते। या मुंबई एसपीपी वाले और बाटू वाले आप पढ़ सकते हो, मुंबई वाले यहां ही तक पढ़ सकते हैं मैकेनिक्स, उसके बाद मत पढ़ना भाई। और ये मत सोचो कि तुम्हारे हमें मैकेनिक्स में बहुत छुट्टी है हम पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा उस टाइम पे। जब 3 महीने में नहीं हो पाया तो 6 दिन की छुट्टी में क्या होगा भाई। और आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है डी2 और मुंबई का, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो वो भी मैं वन शॉट वीडियो बना के अपलोड करा दूंगा, या उसका एक नॉर्मल सा कोर्स लेकर आऊंगा, बहुत ही सस्ता, बहुत कि उससे आप फटाफट कवर कर लो, जैसा आप बोलोगे वैसा हम कर देंगे। तो दोस्तों ये ऐसा अगर आप प्लानिंग बनाओगे, मैक्स 2-2 घंटा तो ये, और इसके बाद आप 1-1 घंटे का जो टाइम है दोस्तों अपना फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट पे दो। जैसे अगर मैं बात करूं मुंबई का, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों है, और एसपीपी वाले को कुछ लोगों को फिजिक्स है, कुछ लोगों को केमिस्ट्री है। ये स्लॉट लो। अभी एसपीपी और डी2 स्टूडेंट आपके पास बहुत टाइम बच रहा है, तो अभी आप बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को अच्छे से रेडी कर सकते हो। मुंबई वाले आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बस आप पीवाईक्यू सॉल्व करो 2023 का, 22 का, 21 का, और थोड़ा सा प्रीवियस पीवाईक्यूज है जो मैं बीच बीच में बताते रहूंगा, वीडियोस बनाते रहूंगा, बस उसको सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। अगर आप इस तरह से जाओगे तो आप आराम से 9.5 पॉइंटर तक जा सकते हो। तो ये चीज का ध्यान रखना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।